देखिए बच्चों, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में पूछा गया है। आप जानते हैं एमसीक्यू का क्वेश्चन केवल 1 मार्क्स का होता है, तो हमें उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमें उसका क्वेश्चन डायरेक्ट हम दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हैं तो उसकी दिमाग में कैलकुलेशन करके ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखिए, अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे, अगर ये 3 नंबर में होता तो हम इसके पूरे स्टेप लिखते और इस क्वेश्चन को हम पूरा इतना बड़ा इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें स्टेप शो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे ताकि ये क्वेश्चन कम से कम टाइम में हो जाए। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे अपनाएंगे। हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है ये। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 0 हमें दिए हुए हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपको देखिए 2 0 दिए हुए हैं, तो ये 2 0 हमें दिए हुए हैं। ठीक है, अब इन 2 0 से अगर हम पोलिनोमियल बनाएंगे तो वो पोलिनोमियल क्या बनेगा, तो देखिए वो पोलिनोमियल बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या होगा, 2 और -3 का सम करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, -1। ठीक है, इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, -6। ठीक है, तो ये हमारा पोलिनोमियल क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एक्स और ये प्लस माइनस माइनस एक्स। तो देखो इन दोनों जीरो से जो पोलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। लेकिन इन दोनों का जो पोलिनोमियल है वो क्या दिया हुआ है हमें, ये वाला पोलिनोमियल दिया हुआ है। अब इन दोनों पोलिनोमियल की हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1, दोनों में 1 है। ठीक है, और एक्स का कोफिशिएंट इस देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है, इसमें एक्स का कोफिशिएंट है हमारा ये a+1 और इसमें एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1। तो हम क्या कह सकते हैं, a+1 ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और a किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देख सकते हो कौन से ऑप्शन में a की वैल्यू 0 है, तो डी ऑप्शन में a की वैल्यू 0 है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हम चाहें तो b की वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। देखो b की वैल्यू कैसे चेक करेंगे, देखो ये जो पोलिनोमियल हमें दिया हुआ था इसमें यहाँ पर लास्ट में क्या है, प्लस का b, और ये जो इन दोनों जीरो से हमने पोलिनोमियल बनाया इसमें क्या है, लास्ट में -6। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं b की वैल्यू क्या होगी, -6 होगी। b की वैल्यू क्या होगी, -6। तो देख सकते हो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना चाहिए, कम से कम टाइम में सोल्व करना चाहिए। ठीक है, एमसीक्यू में हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए।